हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवीजी। फाइनली आई एम बैक इन लाहौर। और जो है वो आए हैं। बेसिकली आपको पता है कि जो सेंटर है वो स्टार्ट होने वाला है एकेडमी का, और जो हमारा ट्रेडिंग हाउस है इन लाहौर, इट इज़ गोइंग टू इनागोरेट। तो इंशाल्लाह उसके लिए आए हुए वो लाहौर। तो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो गया। पिछला वीक हमारा बहुत अच्छा रहा, खासकर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर बहुत से सिग्नल चल रहे थे। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि दिस इज़ समथिंग एक्सक्लूसिव। जो व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं दे आर एक्सक्लूसिव मेंबर्स, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेडिंग है, जो चीज़ें हैं जो सिखाई जाती हैं, इट इज़ नॉट समथिंग अ वेरी रूटीन एंड अ कॉमन। कम्युनिटी ग्रुप है। और जो टीपीज़, जिस तरह हमारा एक मोटो है कि टीपी 250 पिप्स का TP1, 500 पिप्स का TP2, दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक। क्योंकि मार्केट के अंदर ये चीज़ें नहीं चल रही हैं। मार्केट के अंदर आपको फोर्स किया जा रहा है कि छोटे टीपीज़ की तरफ जाया जाए, 50 पिप्स पे और 100 पिप्स के ऊपर, और 60 पिप्स, 70 पिप्स, इवन के जो लाइव बैठे हुए तमाशे चल रहे हैं। तो मैं बहरहाल किसी के ख़िलाफ़ तो कुछ भी नहीं कह सकता। आपको अपना काम करना होता है, अपने वर्क को देखना होता है कि आप किस किस्म के क्वालिटी का काम कर रहे हैं। दैट इज़ द ओनली फोकस यू शुड हैव। अच्छा, वीक के लेवल्स तो मैं बताऊंगा। आज मैंने थोड़ा सा बताया था कि जी ओवर ट्रेडिंग जो है उसको स्टॉप कैसे किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा मेन जो किलर है इस टाइम के ऊपर, वो ओवर ट्रेडिंग को रोकना है अपने आप को। अच्छा, ओवर ट्रेडिंग का एक तो सबसे आसान तरीका यही है कि जब आप लंबे टीपीज़ को फोकस करेंगे ना, तब आप ओवर ट्रेडिंग रोकेंगे। जब आपको एक पता ना, यार मैंने सिर्फ 50 पिप्स ही मेरा TP1 है, और 30 पिप्स जो है वो नॉर्मली एसएल अगर होता है, 40 पिप्स एसएल होता है, 60-70 पिप्स आपका TP1 होता है, तो ऑटोमेटिकली आप ओवर ट्रेड की तरफ जाते हो। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वही ओवर ट्रेड है। तो उसके अंदर जब, क्योंकि देखिए वॉलेटाइल मार्केट है। गोल्ड आज से 5 साल 4 साल पहले पूरे दिन की 50-60 मूवमेंट, डॉलर की मूवमेंट अगर हो जाती थी तो हम कहते थे जी आज बड़ा वॉलेटाइल डे रहा है। जो पुराने काम करने वाले लोग हैं दे अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। लेकिन अब चूंकि मार्केट वॉलेटाइल हो गई, तो इस वजह से ये जो 30-40 पिप्स का जो एसएल और ये जो 60 पिप्स 70 पिप्स TP1, ये चीज़ें नहीं चलती हैं, ये वर्क नहीं करती हैं। इसमें एसएल हिट हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। एक जो नॉर्मल स्कैल्पिंग का जो एटीट्यूड है, माइंडसेट है, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। अच्छा, अब आपने ओवर ट्रेड किया होता है, वो हिट होता है, फिर नॉर्मली आप हटा देते हैं। अच्छा जी, दूसरा ये तो एक हो गया जी उन लोगों का मसला। तो आपने इस मसले को दूर करने के लिए सबसे पहले अपना ये जो बड़ा TP है उसको जेन में रखना है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि आपके जेन में डॉलर्स होते हैं कि यार मुझे इतने डॉलर कमाने हैं। तो वो जब इतने डॉलर आप 50-60 पिप्स के TP1 से निकालने की कोशिश करते हैं, आप ऑटोमेटिकली ओवर ट्रेड कर जाते हैं। अगर आप वही बात है 200-250 पिप्स को अपना जेन में रखेंगे, तो फिर आपके जेन में उतने डॉलर आएंगे, उससे आपका एकदम काम हो जाएगा। अच्छा, ये जो मेन ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ ना, इसमें आप ये जो 150-200 डॉलर वाले हैं बेचारे, ये लोग शामिल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि 200 डॉलर जिसका अकाउंट है वो 0.01 भी लगा रहा है, 0.02 भी लगा रहा है, वो ओवर ट्रेड ही कर रहा है। मसला ही है। ठीक हो गया। और तो उन लोग, क्योंकि वो ये जो है ना, ये लर्न मनी है, ये ट्रेड मनी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे करेंगे, एतराज़ करेंगे कि आप जी फंडेड अकाउंट को भी कहते हैं कि जी ये फारग है और सारा कुछ है, बट दिस इज़ द रियलिटी। फिर तीसरी चीज़ जो मेन चीज़ आ जाती है इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको ओवर ट्रेडिंग की निशानी क्या है, कि अगर आपको आया हुआ प्रॉफिट आपके जो, अगर आप कहते हैं यार हमारा TP1 250 पिप्स, 300 पिप्स, 200 पिप्स का होगा, उससे पहले प्रॉफिट तंग करना शुरू कर दे। आपको ब्लू नज़र आ रहा है लेकिन वो आपको तंग कर रहा है, आपको फोमो दे रहा है कि यार हो ये निकल ना जाए हाथ से, तो दिस क्लियरली मीन्स कि आपने ओवर ट्रेड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से इतना प्रॉफिट बन रहा है कि जो आपकी कैपेसिटी है, आपका जो अकाउंट साइज़ है ना, उसके ऊपर बर्डन डाल रहा है, आपके माइंड पे बर्डन डाल रहा है। तो फिर ये चीज़ आपकी क्लियर इंडिकेशन है ओवर ट्रेड की। फिर जो, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे ग्रुप होता है ना, सर TP कहाँ बुक करना है। अब 200 पिप्स ट्रेड चली है, 150 पिप्स ट्रेड चली है, उसके बाद फ़ौरन की मुसीबत पड़ जाती है कि जी सर TP कहाँ बुक करना है। अब जब TP बुक करना हो
तो फिर इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट है ना वो आपके अकाउंट साइज का कोई 10% हो गया, कुछ हो गया, वट एवर द रीजन भी, मतलब जितना भी उसका कैलकुलेशन है वो आपको तंग कर रहा है, तो दैट इज ऑलवेज द इंडिकेशन ओवर ट्रेडिंग। फिर ओवर ट्रेडिंग की सबसे बड़ी इंडिकेशन क्या है कि अगर आपने ट्रेड लगाई है और आपको ओवरनाइट वो होल्ड करनी पड़ गई है, तो आपको रात को नींद नहीं आ रही है, या आप कोई और काम किए बगैर, एक तो होता ना यार ठीक है ट्रेड करना है, मैंने ये 6 घंटे 5 घंटे मैंने बैठना है, मैंने आके ट्रेड करना है, दैट्स इट, दैट इज़ हाउ आई विल ऑपरेट। लेकिन अगर आपने वैसे भी ट्रेड लगा लिया और आप स्क्रीन के आगे से हट नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, कि एक लम्हे की भी आप कह रहे हैं नहीं यार मैं इधर उधर नहीं हो सकता, मेरी ट्रेड को कुछ हो जाएगा, हालांकि ट्रेड में क्या एसएल भी लगा हुआ है, आपको पता है अगर लॉस होगा तो कितने पिप्स जाने, कितना डॉलर जाना है, और अगर टीपी होगा तो आपको पता है कि कितना टीपी आना है, बिल्कुल कैलकुलेटेड मेथड है। लेकिन वो कैलकुलेटेड मेथड के बावजूद आप स्क्रीन को चिमड़े में, एक तो होता है ना ट्रेडिंग का टाइम, उस ट्रेडिंग टाइम को एक्सटेंड कर रहे हैं, उस अपना जो फैमिली टाइम है, अपना स्लीप टाइम है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं चिमड़े में, तो दिस मीन्स दैट यू आर ओवर ट्रेडिंग। तो ये जो टूल्स हैं इसको आप खुद ब खुद जज करना है और अपनी साइकोलॉजी को सेट करना है, ठीक हो गया। उसके अलावा जी अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जी मैं बात करता हूँ, मार्केट जो है वो साइडवेज में काफ़ी ज़्यादा फंसी हुई है, दोबारा से जो है वो 4361 का एक एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको भी याद है कि पहले भी 2 दफ़ा ये एरिया यहीं पर ब्रेक हुआ, फ्राइडे ब्रेकआउट करके तो फिर इसको मार्केट ऊपर गई थी, लेकिन ये कि ब्रेक होने के बाद ओवरऑल ट्रेंड नीचे की तरफ आ सकता है, नीचे का ही एरिया आएगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि 4368 का एरिया, 60 का एरिया, 61 का एरिया, ये थोड़ा सा तंग करेगा आपको, वो तंगी के बाद जब वो ब्रेक होगा तो फिर 4328 4318 ये हमारे टीपीज़ होंगे। सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर का भी यही मामला है कि जी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 63.54 तक मार्केट मंडे वाले दिन जाएगी, और बड़े अच्छा ये जो मोस्टली जो बातें होती हैं ये होती हैं कि इनिशियल सेशन की, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से यार वीकली वीडियो नहीं मैं बना सका, कोई ऐसी बात नहीं है, डेली वीडियो बना रहे हैं और आपको पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं। जिन लोगों को ट्रेडिंग की समझ, अच्छा जी ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है, नीचे एक्सनेक्स का और एलिवेट ब्रोकर ये दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और उस ग्रुप के बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। थोड़ा सा ये जिसे कहा जाए कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो रंगबाजियों वाली मार्केटिंग और मैं कहूँ जी ऐसा जी लाइफ चेंजिंग ये हो गया वो हो गया फलां हो गया, बहुत ज़्यादा हाइटेड और शोर शराबा ये चीज़ें नहीं हैं, रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं आपकी, जो है वो जो रियल ट्रेडिंग है, जो रियल ट्रेडिंग की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन है, उनके लिए ही ये चीज़ है कि उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग इज़ समथिंग के हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि जी बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों कमा लेने वाला और ये चीज़ें करने वाला थोड़ा सा ओवर हाइप्ड चीज़ है, और इसमें मार्केटिंग गिमिक्री ज़्यादा है, मार्केटिंग को ज़्यादा फोकस किया हुआ है, जो रिज़ल्ट्स हैं वो रियलिटी बेस्ड नहीं है। क्योंकि मैं तो वैसे तो मैं किसी को करता नहीं होता ज़्यादा, लेकिन आज मैं कुछ टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था तो वो मेरे पास सामने वो ज़ाहिर पता ऑब्वियसली आप जो बात करते हैं हर कुछ होता है, तो वही वाली वीडियोस आई जा रही थी और काफ़ी ज़्यादा हमारे भाई थे जो है वो उसके, तो उसमें एक तो ये है कि एक दूसरे को पॉइंट आउट बहुत ज़्यादा किया जा रहा था अपने काम का, कुछ लोगों का मतलब ये तरीका था कि दूसरे पे उंगली उठा रहे थे, अपने काम का फोकस कि आप क्या कर